क्लास में हम लोग एक्सेल्स में एक बेसिक फार्मूला पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली वो कोई फार्मूला नहीं है और कुछ कंडीशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। इस फार्मूला का नाम है, आपका फार्मूला बोले या फंक्शंस बोले, सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोलते हैं। एक टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है आपका इफ। पहला टॉपिक है, आप हम लोग पढ़ेंगे इफ का क्या यूज है। फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे इफ के साथ में एंड का क्या यूज है। इफ का कॉम्बिनेशन विथ एंड के साथ में क्या होगा। और हम लोग फिर बात करेंगे आज इफ का कंडीशन एंड के अलावा हम लोग देखेंगे और के साथ में क्या होगा। देखिए, हम लोग जब पढ़े थे लास्ट वीडियो में तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्ट की, इफ की। और तो कॉन्ट इफ के बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कॉन्ट इफ्स के बारे में। लेकिन इससे पहले वाले में वीडियो में हम आप लोग के साथ में डिस्कस कर चुके हैं कॉन्ट इफ। और उससे पहले जो हम लोग कॉन्ट सीरीज के बारे में पहले से ऑलरेडी जान रहे कॉन्ट। तो कॉन्ट, कॉन्ट इफ और कॉन्ट इफ्स तीनों में अलग अलग काम होगा। कॉन्ट सिंपल से काम करता था, कॉन्ट इफ का यूज अलग है, कॉन्ट इफ्स का यूज अलग था। कॉन्ट इफ में हम लोग देखे थे कि कुछ कंडीशन के साथ हम लोग काउंट कर रहे थे। ग्रेटर देन को, लेस देन को, इक्वल टू को, नॉट इक्वल टू को, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जितने तरह का हम लोग कंडीशन पे काम करना चाहते हैं काम हम लोग कर सकते हैं। आइए हम लोग पहले बात करते हैं आज के इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल इफ के बारे में। जैसे कि नाम से क्लियर है इफ, अगर, बट क्या कंडीशन लगाना है ये हमको डिसाइड करना है, ये आपको डिसाइड करना है। इफ का लॉजिक का कोई एक आंसर नहीं हो सकता है, ये लॉजिकली बात है। इफ आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है बाय द प्रोसेस हम आपको सिर्फ बताएंगे और आपको खुद से अप्लाई करना है इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कुछ स्टूडेंट का मार्कशीट है, या मान लो सपोज करो कि हम एक क्लासरूम में टेस्ट लिए हैं। टेस्ट में कंडीशन क्या है कि एक कॉलम हम बना देते हैं यहाँ पर में मार्क्स का, और हम मेरे पास में कुछ डेटा है जैसे 75 है, 85 है, 95 है, 63 है, 25, 65, 36, 85, 74, कुछ मेरे पास में न्यूमेरिकल वैल्यू का डेटा है। ये डेटा हम अपने मन से लिख रहे हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप इसी डेटा पे काम करेंगे। बट मेरा कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, दैट मीन्स इसको हम सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली पता चल पाएगा कि किस लाइन में है। अगर हम लोग के पास में 85 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, 85 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा अगर इस सेल में नंबर, तो उसके सामने हम चाहते हैं कि ए रिजल्ट आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट हम चाहते हैं कि बी आना चाहिए। 85 से ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर नंबर होगा इस सेल में तो उसके राइट हैंड साइड में रिजल्ट आना चाहिए ए, अदरवाइज रिजल्ट आना चाहिए बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद में हम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इक्वल टू के बाद इफ लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन। लॉजिकली टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा सेल, हम यहाँ पर सेल पे क्लिक कर दें। J3, जे क्यों लिए, 3 क्यों लिए, ये आप समझ सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर क्या होगा 85 होगा, कॉमा अगर ये कंडीशन में 80, अगर इस सेल में ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 85 का, तो उसका रिजल्ट क्या चाहिए, तो जो रिजल्ट चाहिए वो हमको टेक्स्ट में चाहिए, मतलब A to Z में चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख दे, इसीलिए डबल कोट्स में लिखते हैं जो मेरा रिजल्ट है कंडीशन को अगर पूरा करेगा तो जो रिजल्ट है वो कैरेक्टर में है, और कैरेक्टर के लिए हम लोग कोट्स का यूज करते हैं, इसलिए हम कोट्स को ओपन किए और यहाँ पर ए लिख दिए। इसको कोट्स को बंद कर देंगे। अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो क्या चाहिए रिजल्ट आपको, बी, तो बी लिखो, कॉमा के बाद में डबल कोट्स ओपन करो, डबल कोट्स क्लोज करो, ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा रिजल्ट बी है। क्यों रिजल्ट बी है, बिकॉज कि वो नंबर 85 से कम है, और 85 और ग्रेटर देन और इक्वल टू जहां भी नंबर था वहां पर रिजल्ट दे दिया ए, अदरवाइज रिजल्ट दे दिया बी। अब एक चीज और समझो, सर हम ये चाहते हैं कि लॉजिक तो हम यही रखे, 85 ग्रेटर देन और इक्वल टू ही रखे, लेकिन हम चाहते हैं जहां आप ए लिखे ना उसके जगह पास आ जाए। अगर नहीं होगा ये कंडीशन तो क्या चाहते हो आप, फेल चाहते हो। अगर ए नहीं होगा तो क्या चाहिए, बी चाहिए। मतलब सर आप ये बोलो ये ए बी सी कुछ नहीं है, आप जो वहां पर लिखोगे वो रिजल्ट में देगा। अगर हम जैसे सपोज करो, देखो
इक्वल टू लिखे, इफ लिखे, ब्रैकेट को ओपन किए और इस पे क्लिक किए, ग्रेटर देन इक्वल टू में जाएंगे और किसके, तो 85 कॉमा दिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह आप इक्वल टू का लॉजिक लगा सकते हैं, लेस देन का लगा सकते हैं, नॉट इक्वल टू, आपको जो लगाने लगाओ। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इस पे काम करने। क्या चाहिए रिजल्ट, तो पास। तो देखो वहां पे कॉमा के बाद में पास को डबल कोट्स में लिखना है, बिकॉज कि वो टेक्स्ट में रिजल्ट है। कॉमा देंगे, डबल कोट्स को ओपन करेंगे और फेल लिखेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एक ब्रैकेट ओपन है तो एक ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम लोग इंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इंटर करेंगे और डबल ड्रैग कर देंगे, आप देख सकते हैं कि जहां जहां 85 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो वो पास दे दिया, अदरवाइज रिजल्ट वो फेल दे दिया। अब सर कुछ और बताए, जैसे मान लीजिए क्या जरूरी है ए बी सी होगा या पास फेल होगा, ऐसा कुछ नहीं, आप जो टेक्स्ट लिखेंगे वो रिजल्ट देगा। इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे, ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं 85, तो कॉमा हम यहाँ पे लिख दे एक्सलेंट। अगर ये होगा तो हमको रिजल्ट चाहिए एक्सलेंट, अदरवाइज ये नहीं हुआ तो रिजल्ट हम चाहते हैं वेरी गुड आ जाए। मतलब या तो ये दो या जो नहीं है सबको वेरी गुड, सबको मोटिवेट करना है स्टूडेंट को, वेरी गुड। देखो ये नहीं हुआ इसीलिए मैसेज का वेरी गुड, जो पूरा कंडीशन पूरा करेगा वहां पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा एक्सेलेंट। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ऐसे किसी भी नंबर के लिए, किसी भी टेक्स्ट के लिए इफ का लॉजिक लगा सकते हैं। सर ये क्या पॉसिबिलिटी है कि 85 से तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू है उसको आप दे रहे हैं, मान लेते हैं ए, हम चाहते हैं कि 75 ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो उसको बी दीजिए, और हम चाहते हैं कि अगर 50 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो आप सी दीजिएगा। ओके, जो आप बोलो। अगर ये कंडीशन नहीं हुआ, 50 से भी कम हो गया, तो उसका रिजल्ट हम चाहते हैं कि डी दे। मतलब एक ही रेंज में आप तीन तीन कंडीशन लगा रहे हो, एक ए के लिए, एक बी के लिए और एक सी के लिए। सर अगर डी के लिए आप जितना लगाना लॉजिक लगाओ ना, सिर्फ सेल का एड्रेस आपको चेंज करना होगा। आइए, इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे, इफ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 85, क्या चाहिए रिजल्ट, कॉमा, क्या, तो ए, तो ए लिखेंगे, डबल कोट्स को क्लोज, कॉमा देंगे, फिर से लॉजिक लगाना है बी के लिए, तो फिर से उसी चीज को आप रिपीट करेंगे। किसको सर, जो आप लेफ्ट साइड में लिखे हैं, देखो सही से, इक्वल टू इफ, तो इक्वल टू नहीं देना है, सिर्फ इफ से लॉजिक रहेगा, इफ, फिर यही सेल एड्रेस। अगर ये नहीं हुआ तो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके लिए, 75, कॉमा, क्या चाहिए, बी चाहिए, फिर कॉमा लेंगे, फिर से इफ लिखेंगे, बिकॉज कि थर्ड लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग, किसके लिए लगा रहे हैं, थर्ड लॉजिक, तो इफ, फिर से ब्रैकेट, फिर से सेल एड्रेस, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके लिए, सर 50 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर हुआ तो क्या होगा रिजल्ट, अगर हुआ तो सी लिखेंगे, और नहीं हुआ तो क्या चाहिए, सर नहीं हुआ इसमें से कोई कंडीशन तो डी लिखो, डबल कोट्स में उसको भी क्लोज करो, ब्रैकेट देखो कितना ओपन है, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट ओपन है तो तीनों ब्रैकेट क्लोज कर दो। मैथमेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, उसको याद करिए। देखो ये बी वाले कैटेगरी में आ गया तो बी कर दिया, जो सी वाले में आया वो सी कर दिया, जो डी वाले में आया वो डी कर दिया। अगर 36 को हम जीरो कर दें तो देखो डी रहेगा, अगर जीरो को 100 कर दें तो देखो ए कर देगा वो। तो आप ये चीज अच्छे से समझ गए कि इफ के लॉजिक के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब सुनो, सर आप जो बता रहे ये नंबर पे बता रहे, कोई टेक्स्ट का एग्जाम्पल दे के बताओ। ओके चलिए बताते हैं हम आपको। जैसे कुछ वर्ड लिखे, एक्सलेंट, और उसके बाद लिख दिए गुड। ओके, या छोड़ो, एक्सलेंट वेरी गुड से बहुत हार्ड वर्ड है, सिंपल सिंपल वर्ड लिखते हैं। देखो यहाँ पर लिखे राम, मोहन, सोहन, फेमस नाम है ये सब, रोहन, अगेन राम रिपीट किए, फिर से हम मोहन लिखे, फिर से हम सोहन लिखे और फिर से हम रोहन लिखे, फिर हम यहाँ पे सीता कर दिए, फिर हम यहाँ पे गीता कर दिए, फिर हम यहाँ पर मैं राजू कर दिए, यहाँ पर मैं मोनू कर दिए, सर मोहन हो गया, ओके कोई बात नहीं, मोनू, यहाँ पर सोनू, यहाँ पे रानू, ओके रानू नहीं लिखेंगे, रोनू, चलो कुछ लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है, रोहन है। अब देखो लॉजिक नंबर 1,
इक्वल टू इफ, ध्यान समझना इस चीज को। लेकिन अब बताओ, अब जो मेरा लॉजिक लगेगा वो क्या नंबर पे लग रहा है कि टेक्स्ट पे लग रहा है? सर वो टेक्स्ट पे लग रहा है। ओके, ये सेल एड्रेस सर नाम में कब से ग्रेटर देन होने लगा? अब वो हम नाम कहाँ ग्रेटर देन नहीं लगाएंगे। राम से बड़ा मोहन होगा, मोहन से बड़ा सोहन होगा, वो थोड़ी ना टेक्स्ट को पहचान रहा है। तो टेक्स्ट क्या, अगर इस सेल इक्वल टू, ध्यान समझना, अगर राम है तो क्या, डबल कोट्स, देखो ध्यान दो, वहां पर नंबर था सिर्फ कॉमा दिए थे, यहाँ पर इक्वल टू कभी यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। जब भी होगा इसमें इक्वल टू का ही इफ लॉजिक लगेगा टेक्स्ट पर। इफ B6 इक्वल टू राम है तो हमको रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए? गुडमैन, गुडमैन। अगर राम की है, नहीं राम है तो लिख दिए हम यहाँ पर में ए, ओके, कॉमा। अगर नहीं होगा राम तो चाहिए हमको बी। राम जहां जहां होगा वहां वहां ए, राम नहीं होगा तो वहां वहां बी। नोटिस, ध्यान से समझिए आप लोग। देखो, जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट है, राम जो है वो टेक्स्ट है, जो रिजल्ट है ए, उनको जो कंडीशन लगा रहे वो भी टेक्स्ट ही है। तो दोनों को डबल कोट्स में हम लोग बंद करेंगे। अगर नंबर रहता राम की जगह तो हम वहां पर डबल कोट्स नहीं लगाते हैं। इंटर के आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट दिया ए, बिकॉज कि वहां पर में क्या था, वो टेक्स्ट था, इसीलिए ए, राम था तो ए, नहीं था तो बी। तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं, ऐसे करके काम को कर सकते हैं। नंबर पे भी आपका काम होगा, ये कोई जरूरी नहीं कि वो ABCD लिखें, आप जो लिखना चाहो वो आप लिख सकते हैं। आप राम मोहन सोहन ABCD जो आपको लगे वो आप इंटर कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इफ का कुछ लॉजिक हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाए हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं इफ के साथ एंड का लॉजिक क्या होता है। आइए, और आज हम अपने ऑफिस में इफ के साथ एंड का और का यूज करके हम कुछ बनाए थे। हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप लोग सब ग्रेजुएशन कर किए होंगे या कर रहे होंगे। ग्रेजुएशन में एक ऑनर्स पेपर होता है और एक सब्सिडरी पेपर होता है। ऑनर्स पेपर में मेरे पास में 2 पेपर है, जैसे सपोज करो पेपर 1 और यहाँ पर में है पेपर 2, पेपर 2। ओके सर, और मेरा कंडीशन क्या, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 करके दोनों ऑनर्स ऐड होगा। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, बट नहीं भी जान रहे तो हम बता दे रहे हैं कि ऑनर्स में पास करने के लिए हम लोग को 45 की ज़रूरत पड़ता है, और दोनों ऑनर्स मिला करके मेरा कंडीशन है कि आपको 90 मार्क्स होना चाहिए। सुनिए, ध्यान समझिएगा, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है और ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। हम अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपके लाइफ में जो भी हो हम नहीं जानते हैं। पेपर 1 है 100 मार्क्स का आपका, पेपर 2 है 100 मार्क्स का आपका। लेकिन कंडीशन क्या है कि पेपर 1 में जो आपका, जैसे कि कुछ स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं राम, और दूसरे स्टूडेंट का नाम है मोहन, तीसरे स्टूडेंट का नाम है सोहन, तीसरे चौथे स्टूडेंट का नाम है रोहन। और हम, मेरा कंडीशन ये है, पहले कुछ नंबर हम टाइप कर, जैसे इसको आया 50, इसमें इसको आया 23 नंबर, इसको आया 17 नंबर, इसको आया 5 नंबर। ओके, इसको आया सर डिक्रीजिंग और नहीं, इसको आया 45 नंबर, इसको आया 36, इसको आया 23 और इसको आया 9 नंबर। ओके सर, अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर में हम कोई लॉजिक नहीं लगाते, इक्वल टू लिख देते हैं और यहाँ से हम सम कर देते हैं और इंटर कर दी। ओके, इक्वल टू छूट गया इसीलिए नहीं आया। इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस दोनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और इंटर, टोटल बता दिया। ओके, सुनिए, ये तो हम पढ़ाने वाले नहीं थे, हमको पढ़ाना क्या है सर, आप अभी पढ़ाने वाले थे इफ के साथ में एंड। अच्छा वही बता रहे, रुकिए। देखो लॉजिक नंबर 1, मेरा लॉजिक क्या है कि हम चाहते हैं कि जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है दोनों मिला करके 90 मार्क्स आपको चाहिए। ये 95 उस स्टूडेंट को आया है वो अलग बात है। मेरा कंडीशन क्या है कि इस सेल में पेपर 1 में और पेपर 2 में एटलीस्ट 40 नंबर दोनों में चाहिए।
मतलब इस पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए हमको 100 में से 40 नंबर चाहिए, और पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए भी 100 में से 40 नंबर चाहिए, और दोनों मिला करके हमको 90 चाहिए। एटलीस्ट दोनों में 40 चाहिए, कम से कम 40 चाहिए, लेकिन दोनों मिला करके टोटल सेल एड्रेस में 90 होना चाहिए। अगर सपोज करो इसमें आया किसी को 50 और इसमें आया 40 तो वो पास माना जाएगा, लेकिन अगर इसमें आया किसी को मान लेते हैं 99 मार्क्स, ये 99 नहीं, इसमें आया 89 मार्क्स और इसमें आया 1 मार्क्स, तो ये टोटल 90 पूरा तो कंडीशन पूरा कर रहा है, तो टोटल 90 आया, 89 प्लस 1 ऐड करने के बाद ये 90 आया, लेकिन ये फेल कर देंगे हम इसको, बिकॉज कि दोनों पेपर में उसको एटलीस्ट 40% नंबर चाहिए। तो 100 का 40 इसमें तो बहुत अच्छा है, 89% उसको नंबर आया, इसमें उसको 1% नंबर आया, तो उसको हम फेल करेंगे। तो 3 कंडीशन है, इस सेल में कितना चाहिए मिनिमम 40 मार्क्स, इसमें भी कितना चाहिए 40 मार्क्स, लेकिन ये जोड़ने के बाद यहाँ पर 90 होना चाहिए। चलो अब लॉजिक क्या लगाएंगे, लगेगा इफ, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पर डबल सेल है, लेकिन दोनों डबल सेल ही नहीं है, तीनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, इसमें भी 40 होना चाहिए, पेपर 1 में 40 होना चाहिए, पेपर 2 में 40 होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन टोटल में 90 भी होना चाहिए। तो आइए क्या लगाएंगे लॉजिक, इक्वल टू और करेंगे इफ, जब दो डबल कंडीशन होगा तो उसको जोड़ने के लिए लगा देंगे एंड, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और क्लिक करेंगे इस सेल पे, क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 चाहिए, तो 40 लिख दो, कॉमा इसमें भी क्या कंडीशन लगाना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू और 40 चाहिए, तो 40 लिख दो, कॉमा दो, इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें 90 चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 चाहिए, तो आप 90 पे काम करो, ब्रैकेट को क्लोज करो, उसके बाद में कॉमा दो, क्या अगर ये दोनों कंडीशन तीनों कंडीशन पूरा हुआ 40, 40 और 90 का, तो उसका रिजल्ट होगा पास, अगर नहीं हुआ तो उसका रिजल्ट होगा, क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा फेल, पास और फेल। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टूडेंट है उन्होंने तीनों कंडीशन को पूरा कर लिया, इसमें भी 40 है, तो इसमें भी 40 है, इसमें 90 है, ये पास कर गया। देखिए लेकिन ये इस स्टूडेंट को देखो, इसको नंबर है 93, 93 क्या सर आप 100 में 100 कर दीजिए ना, इसमें मान लो नंबर है कितना 39, टोटल नंबर है 139, लेकिन यहाँ पर ये क्या है फेल है। क्यों फेल है, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में इसमें एटलीस्ट 40 मार्क्स लाना था और इस वाले में भी 40 लाना था, लेकिन आया नंबर नहीं, तो इसीलिए इसको यहाँ पर हम लोग फेल कर दिए हैं। तो क्या लॉजिक लगाए थे हम लोग, इफ के साथ यहाँ पर में एंड लगाए थे। आप जब भी एक से डबल सेल में, ट्रिपल सेल में, फोर, जितना सेल में अगर आपको लगाना होगा आप लगा सकते हैं, और इसके लिए आपको इफ के साथ एंड लॉजिक का यूज करना पड़ेगा। अब देखो इफ के साथ में एंड के अलावा अब हम आपको बताते हैं इफ के साथ में और लॉजिक का क्या यूज है। इफ के साथ तो एंड देखें और हम लोग यूज करेंगे और। अब सुनो, आप लोग बचपन से पढ़ते हैं एंड में और में कुछ फर्क होता है। एंड मतलब एंड का अलग मीनिंग होता है और का अलग मतलब होता है। ग्रामेटिकल समझे या वैसे भी समझ में आ ही गया होगा एंड और में क्या फर्क होता है। अब समझो, अब मेरा कंडीशन क्या है कि तीनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए। इसमें जैसे 40 है तो 40 आना चाहिए, या इसमें 40 आना चाहिए, या इसमें 90 आ जाए। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो पूरा कर देगा बच्चा तो उसको हम पास कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, पास कर देंगे। जैसे देखो कुछ नहीं करना है, इफ लगाओ, जहां एंड लिखे थे वहां पर और कर दो। एंड का काम क्या है, एंड में सारा कंडीशन ट्रू सोचता है, और में कोई भी कंडीशन है वो ट्रू मिल जाएगा, वो ट्रू कर देगा। ये सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कॉमा, ये सेल एड्रेस क्लिक करें ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर कॉमा, ये सेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ब्रैकेट को क्लोज, कॉमा, अगर ऐसा हुआ तो पास, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फेल कर देंगे। अब देखो, अब ये जो स्टूडेंट पहले भी पास था, ये अभी भी पास है, और ये सब भी पास कर गया। सर ये कैसे पास कर गया, बाबू आपका लॉजिक क्या था, और था, और मैं क्या देखा, ये क्या लगा इसको, अरे
89 है, ये तो 40 रहेगा तो पास कर देगा। चलो यार 40 लिखो। देखो अभी भी ये पास है। कहाँ से पास है? ना इसका 90 का कंडीशन पूरा हुआ, ना यहाँ पर 40 का कंडीशन पूरा हुआ, सिर्फ एक जगह 40 का कंडीशन पूरा हुआ। और क्या करेगा, जो जितना भी कंडीशन है, अगर आप चाहते हैं कोई किसी एक भी कंडीशन से बच्चा पास कर जाए तो आपका इफ के साथ और होगा। अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन को जोड़ करके लाना चाहते हैं तो इफ के साथ एंड लगाएंगे। सिंगल सेल में अगर आपको काम करना है तो ओनली आप इफ के साथ में यूज करेंगे। अब समझो कि कॉलेज में हम लोग जो मार्कशीट तैयार करते हैं तो इसमें इफ एंड और का लॉजिक का यूज होता है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाता है, सेकेंड ईयर के बच्चों को थर्ड ईयर में प्रमोट किया जाता है, उस सब के लिए ये सब का यूज होता है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल बताते हैं। मान लेते हैं एक सब्सिडरी पेपर है इंग्लिश, एक सब्सिडरी पेपर है इकोनॉमिक्स और एक सब्सिडरी पेपर है हिंदी। किसी का मान लो ये तीनों सब्सिडरी पेपर है, तीनों में 100 मार्क्स का तीनों सब्जेक्ट है, 100 100 100। ओके, लेकिन मेरा कंडीशन ये है कि इसमें किसी स्टूडेंट को यहाँ पर में हम नेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी के, और यहाँ पर जाने के बाद में कंट्रोल वी कर लेते हैं, नाम टाइप ना करना पड़े इसके लिए। और इसको हम 85 मार्क्स दिए, 96 दिए, 36 दिए, 23 दिए, 56 दिए। वैसे ही हम यहाँ पर में कुछ रेंडमली नंबर दे देते हैं अपने मंथ के और इंटर के। उसके बाद में हम यहाँ पर गए 100 में 100 दिए, 56, 85, 23 नंबर दिए। अब हम चाहते हैं कि पास के लिए और कंडीशन लगाएं किसके लिए? फेल के लिए। हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स का कंडीशन है। हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए। हम एंड का लॉजिक बता रहे हैं कि और का लॉजिक कंडीशन लगा रहे हैं। हम क्या बोले? इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और हिंदी में तीनों में चाहिए 33 33 33, तो वो पास होगा। अगर तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो एक में भी 33 से कम नंबर लाया तो उसको हम कर देंगे फेल। तो ये हम एंड का लॉजिक बोल रहे हैं। और वाला लॉजिक क्या होगा? तीनों में से किसी में लाओ 33, हम पास कर देंगे। चलिए एंड वाला लॉजिक करके बताते हैं। इक्वल टू इफ लिए, उसके बाद में हम कर दिए एंड, ब्रैकेट को ओपन किए, ये सेल एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, फिर इस पर क्लिक किए ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, फिर ये सेल एड्रेस लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, कॉमा, ये पास कर देंगे, कॉमा लेंगे, फिर यहाँ से कर देंगे फेल, डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके कर देंगे इंटर। आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट पास है क्योंकि इसको तीनों में 33 से पहले। ये बच्चा फेल कर गया क्योंकि इसको 23 मार्क्स है। तो हम आपको कोशिश किए हैं, थोड़ा स्पीड से बताएं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये लॉजिकली टेस्ट है, हम आपको आराम से बता रहे थे कि कैसे क्या काम करना है। इफ ओनली इफ रहेगा तो क्या करना है, इफ के साथ एंड रहेगा तो क्या होगा, और इफ के साथ और रहेगा तो क्या होगा। आप बिलीव करो, जब लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, आज के डेट में सब कुछ चलाता है एक्सेल, लेकिन जो देख देख के टाइप करते रहेगा कि नेगेटिव वाले को ए देना है, इसको पास करना है, उसमें टाइमिंग कंज्यूमिंग ज़्यादा है। काम तो सब करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क है वही स्मार्ट सैलरी लेता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं आप प्रैक्टिस जितना करिएगा वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 3 चीज को रीड किया। एक था आपका इफ, एक था आपका इफ के साथ एंड का लॉजिक, और इफ के साथ में और का लॉजिक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में जो वीडियो में देखेंगे इसी तरह से रिलेटेड। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।